इस वक्त हमारे साथ राघव जी महाराज हैं जो वृंदावन वाले हैं। यूँ तो परिचय के मोहताज नहीं है। धर्म के प्रचार प्रसार में बताया जा रहा है कि पूरे देश में ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रवचन करने के लिए जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा है, इसका जो मर्म है क्या है? दो ही ग्रंथ कलयुग में ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो रामायण है जो जीव को कैसे जीना सिखाती है। तो जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु सफल बनाना है और इस धराधाम से भगवत धाम को जाना है, बार बार इस धराधाम में आकर के भटकना ना पड़े, इसके लिए भागवत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। तो जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु मंगलमय बनानी है उसको भागवत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। और यही उद्देश्य है कि जीव का कल्याण कैसे हो, क्योंकि भागवत ही बताती है कि जीव का कल्याण कैसे होगा। भागवत कथा का सार क्या है? ये तो भागवत की बात नहीं है, अन्य धर्मों का भी सार, सबका सार एक ही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। सभी धर्मशास्त्र एक ही बात कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा है। केवल कलयुग में नाम की महिमा का बखान करिए और नाम जाप करिए, नाम से ही जीव का उद्धार हो जाता है। ये जो भागवत कथा है इसका पहला जो मंत्र है वो क्या है? ये पहला मंत्र ये है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस, ये ब्रह्म सूत्र से इसका शुरुआत है। और ये बताया गया है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो सभी शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता है वो केवल भागवत शास्त्र को श्रवण कर लेगा या पढ़ लेगा तो सभी शास्त्रों को पढ़ने और श्रवण करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भागवत ही ऐसा ग्रंथ है कि मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, जो ईश्वर का अंश जीवात्मा है, अगर वो ईश्वर में ही समाहित होना चाहता है, ईश्वर में मिलना चाहता है, तो भागवत कथा श्रवण करके ही अपनी सद्गति प्राप्त कर सकता है। बताया जाता है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म होता है, ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बात सत्य है, कहाँ तक नहीं, सत्य ही है। और 84 लाख योनि तो यूँ समझिए कि ये पूरा मकान की बाउंड्री है और उसमें एक मुख्य गेट होता है जिस गेट का नाम है मनुष्य द्वार, और उसको दूसरा नाम देते हैं मोक्ष द्वार। अगर व्यक्ति को 84 लाख योनियों से भटकना बंद करना है या भटकना नहीं चाहता है तो मानव जीवन पाने के बाद भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से और देवताओं की, गुरुजनों की असीम कृपा से ये मानव जीवन की प्राप्ति होती है। और मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अगर व्यक्ति भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग श्रवण करता है, कथा श्रवण करता है, तो दोबारा इस 84 लाख में उसको भटकना नहीं पड़ता है, उसका कल्याण हो जाता है। आप जो भागवत कथा करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, क्योंकि एक ही लक्ष्य है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी धर्मशास्त्र हैं एक ही बात कहते हैं कि सारी पृथ्वी को स्वर्ण से मंडित कर दिया जाए और फिर किसी सुपात्र योग्य ब्राह्मण को संकल्प करके दान देने से जो फल मिलता है उससे कई गुना फल एक जीव को भगवान से जोड़ने से मिल जाता है। इसलिए भागवत का एक ही लक्ष्य है कि जीव को परमात्मा से जोड़ना है। परिचय हमारा वृंदावन है और जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिला मथुरा पड़ता है। और वृंदावन कोई स्थान नहीं है, भगवान का ही घर है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा घर है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ऐसे घर को मैं छोड़ कर के एक पग भी नहीं जाता हूँ। तो जहाँ पर हमेशा भगवान रहते हैं, जो भगवान के समय की, द्वापर की 3 वस्तुएं आज भी हैं। एक तो वृंदावन में वही रज है जो भगवान के समय थी, और वृंदावन में वही जमुना जी हैं जो भगवान के समय थी, और वृंदावन में वही गोवर्धन है जो भगवान के समय था। इसलिए भगवान के धाम में हम रहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है और भगवान की कृपा है। और वहीं से हर जगह हम जाते हैं, केवल धर्म से लोगों को जोड़ना है। क्योंकि जब तक व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ेगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, भगवान से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। सनातनी क्या है? सनातन ये है कि न इसका कभी आदि हुआ है न कभी अंत हुआ है। सनातन का मतलब है जो हमेशा रहने वाला है।
एक ही धर्म है सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। हमारा सनातन यही सिखाता है कि सत्य बोलना चाहिए और सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो ये हमारे जो धर्मशास्त्र हैं यही बताते हैं कि हमको किस रास्ते से चलना चाहिए और कब हमें सनातन धर्म को अपनाने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी, ये हमारी भागवत ग्रंथ बताती है। और सनातन वही है, मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मा सनातनः। हमारे सनातन धर्म की जो मूल देवता हैं वो विष्णु भगवान हैं। तो ये विष्णु भगवान को जब जीवात्मा प्राप्त कर लेगा तभी उसका आवागमन से मुक्त होगा। और यही सनातन है, जीव को परमात्मा से जोड़ना ही और जीव का परमात्मा से मिलना ही सनातन कहलाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे साथ आचार्य राघव जी महाराज थे जो कि वृंदावन से आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ आकाश मिश्रा के साथ। तो हम सनातन कैसे हैं, सनातन क्या है? सनातन अनादिकालीन, जो कभी किसी भी स्थिति में जिसका अभ्युदय नहीं हुआ, जो चिरकाल से थे, वो तो अनादि प्रक्रिया है। जैसे एक चीज़ पर आप चिंतन करिए कि जैसे हम जिस देश में रहते हैं वो देश भी अनादिकालीन है। और अब आप कहें कि हमारा देश अनादिकालीन कैसे है और सनातन अनादिकालीन कैसे है, तो आप पढ़े लिखे हैं, आपके चिंतन में होगा कि रूस का स्थापना दिवस है, अभी आप गूगल पे डालिए निकल आएगा। पाकिस्तान का स्थापना दिवस है, निकल आएगा। नेपाल का है, भूटान का है, और अन्य कितने भी राष्ट्रों के नाम हम ले लें, उनका कहीं ना कहीं स्थापना दिवस इतिहास में है और उनका मनाया जाता है। लेकिन आज तक कोई दुनिया में नहीं बता सकता है कि भारत का स्थापना दिवस क्या है, क्योंकि भारत की स्थापना कभी हुई नहीं, वो अनादिकालीन था, अनादिकालीन रहेगा। इसीलिए इसी तरह से सनातन अनादिकाल से आई हुई परंपरा है और अनादिकाल तक चलेगी। उसका किसी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल कर के उन्होंने अपने ग्रुप में बांट लिया या जातियों में बांट लिया या कोई मजहब पंथ में बांट लिया, वो अलग बात है। लेकिन सनातन अनादिकालीन परंपरा है।